बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये ना छुड़ायो छिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालू निरखू नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी। टूक टूक कर डारूं यातन, टूक टूक कर डारूं यातन। ऊपर कुंज बिहारी रे वारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी। सुंदर स्वरूप श्याम श्यामा जी को, फिर जाऊं बलिहारी। सुंदर स्वरूप श्याम श्यामा जी को, फिर जाऊं बलिहारी। इन दो स्वरूपों दया करी, इन दो स्वरूपों दया करी। मुझ पर नजर तुम्हारी रे वारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी। इन जहर जनी से कोई नानक स्या, अमल चढ़्यो अति भारी। इन जहर जिनी से कोई नानक स्या, अमल चढ़्यो अति भारी। मुझे देखते सैयाल मेरी, मुझे देखते सैयाल मेरी कहियो जीत के बाजी हारी रे वारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी। कारी कुमत खूब कुचलने सी, कठिन कठोर हुनारी। कारी कुमत खूब कुचलने सी, कठिन कठोर हुनारी।
निर्मल करके सहजे पार उतारी रे वारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी। सुंदर स्वरूप सुभग अति उत्तम, मुझे पर कृपा तुम्हारी। सुंदर स्वरूप सुभग अति उत्तम, मुझे पर कृपा तुम्हारी। कोट बेर ललिता कुर्बानी, कोट बेर ललिता कुर्बानी मेरे धनी जी कायम सुखकारी रे वारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी। टूक टूक कर डारूं यातन, टूक टूक कर डारूं यातन, पर कुंज बिहारी रे वारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी, वारी रे वारी, वारी रे वारी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज आपकी सदा सदा ही जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। पूजा आते रहा करो, कितना अच्छा हाँ जी। बोलते हो, इतना मीठा, बहुत अच्छा बोलते हो। मैंने पहली बार सुना ऐसे रूबरू। आते रहा करो कभी कभी, है ना। ठीक है सुंदर साथ जी, शुरू करते हैं अपन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। हाँ जी सुंदर साथ जी, प्रकरण हमारा 19 चल रहा है और चौपाई है 51, 51 चौपाई। और काम हक को कोई नहीं, देत रूहों सुख बनाए, वाहिदत बिना हक दिल में, और न कछुए आए। धाम धनी की लीलाओं का मात्र एक ही उद्देश्य होता है, अपनी प्राण रूपा अंगनाओं को आनंदित करना। श्री राज जी के हृदय में ब्रह्म सृष्टियों के अतिरिक्त अन्य कोई भी वस्तु नहीं बसती। इस चौपाई को पढ़कर हमें अपनी अंतरात्मा से पूछना चाहिए कि हम अपने दिल में किसको बसाए रहते हैं। धनी क्या कह रहे हैं कि राजी के दिल में ब्रह्म सृष्टियों के अतिरिक्त अन्य कोई भी वस्तु बसती नहीं है। तो हमें राजी क्या कह रहे हैं कि हम अपने दिल में किसको बसाए रहते हैं। सुख देना लेना रूहों सो, और रूहों सो व्यवहार, ए अरस बातें इन जिनिए, कोई बिना रोना लेवन हार। धाम धनी ब्रह्म सृष्टियों को सुख देते हैं और लेते भी हैं।
वे हमेशा उनसे मात्र प्रेम की ही लीला करते हैं। परमधाम की इन बातों को इस मायावी जगत में ब्रह्म सृष्टियों के अतिरिक्त अन्य कोई यथार्थ रूप से मान भी नहीं सकता। परमधाम में सभी एक दूसरे के प्रेमी यानी आशिक माशूक है। एकत्व की इस भूमिका में सबका दिल एक होना स्वाभाविक है। अतः श्री राजी द्वारा सुख लेने की बात पर आश्चर्य नहीं करना चाहिए। वही बात हुई ना, लेते भी हैं, देना और लेना। है ना। हाँ जी दीदी। तो कुसुम दीदी को बोलते हैं ना, क्वेश्चन आंसर बना लेंगे। आई किरण हाँ, दीदी ने, हाँ चांद जी। कमल दीदी नहीं ना आई अभी। हाँ कुसुम दीदी, आपने सुन लिया होगा है ना, क्वेश्चन बना लो। और किसी के दिल में वो भी बना सकते, राज हाँ दीदी भी हैं, राज दीदी हाँ। आप भी बना सकते हो। एक बना लेना, जैसे भी दिल में आया, कोई बात नहीं। कोई काम न और रूहों को एक जाने हक इसक, आठों जाम 64 घड़ी बिना प्रेम नहीं रंचक। इसी प्रकार ब्रह्म सृष्टियों को भी, ऊपर जैसे राज्य के लिए बोला ना, तो कह रहे हैं कि ब्रह्म सृष्टियों को भी राज्य से प्रेम करने के अतिरिक्त और कोई काम ही नहीं होता। वे एकमात्र धनी के प्रेम से ही अपना संबंध रखती हैं। अष्टपहर 64 घड़ी ब्रह्म सृष्टियों के हृदय में धनी के प्रेम के अतिरिक्त और कुछ होता ही नहीं है। हक जात वाहिदत जो छोड़े ना एकदम, प्यार करे माहो माहे वास्ते प्यार कसम। बहुत प्यारी छुपाई है। श्री राजी की अंग रूपा आत्माएं एक पल के लिए भी अपने प्रीतम को नहीं छोड़ती, अर्थात उनसे अलग नहीं होती। तो धनी के प्रेम के लिए वे आपस में एक दूसरे से प्रेम करती हैं। सभी ब्रह्म सृष्टियों के रूप में श्री राजी का दिल ही लीला करता है, इसीलिए उन्हें वाहिदत का स्वरूप माना जाता है। खुलासा प्रकरण 3 में क्या कहा गया है कि तुम माहो माहे रहियो साहिद, मैं कहता हूं तुमको, याद राखियो आप में इत मैं भी साहिद हूं। इस कथन के आधार पर माहो माहे का तात्पर्य सखियों का आपस में प्रेम होने से है। परमधाम में प्रत्येक ब्रह्म सृष्टि दूसरी ब्रह्म सृष्टि को अपने से करोड़ गुना चाहती है। इस चौपाई के चौथे चरण से भी यही निष्कर्ष निकलता है कि धनी की प्रेम लीला तभी पूर्ण मानी जाएगी जब सखियों का आपस में भी प्रेम हो। तुम सब रूहें मेरे तन हो, श्रृंगार के कथन से यही अभिप्राय है कि ब्रह्म सृष्टियों के रूप में श्री राजी ही विद्यमान है। और किरंतन ग्रंथ की भी ये चौपाई यही संकेत कर रही है कि मोमिन रखे मोमिन सो, जो तन मन अपना माल, सो अरवा नहीं अरस की, ना तिन सिर नूर जमाल।
इस जागनी ब्रह्मांड में भी एक जागृत आत्मा दूसरी आत्मा से अनिवार्य रूप से आत्मिक प्रेम करती है। इस चौपाई का क्या सारांश है राज दीदी, क्या दिल में आया? आप मुझे सामने सामने दिख रहे हो। खोलो, पहले खोलो, अनम्यूट करो राज दीदी। चौपाई नीचे करिए पहले। हाँ। हक जात वाहिदत जो छोड़े ना एकदम, प्यार करें माहो माहे वास्ते प्यार खसम। ये तो परम धाम की बात है। जो परम धाम की वाहिदत में राज्जी और सब रूहें हैं, श्यामा जी हैं, वो राज्जी को तो अपने दिल से एक पल के लिए भी नहीं निकाल सकते। वहां की बात है ये। और आपस में भी इतना उनका आपस प्यार, क्योंकि सबका दिल एक है, अंदर से वाहिदत है, सबके दिल में राज्जी ही प्यार करते हैं और राज्जी ही सबके दिल में बैठे हैं। तो इसलिए उनका आपस में भी एक दूसरे को 10 गुना प्यार है। राज्जी से जितना वो प्यार करती हैं उतना ही आपस में रूहों से भी प्यार करते हैं। मुझे तो यही समझ में आया, आप और देख अब लीजिए। यहाँ पे क्या शिक्षा मिली हमें? मेन तो हमें मोटी बात है हाँ, ना। यहाँ यही शिक्षा मिल रही है कि अगर वहां हम हमारी परम धाम में प्यार जिस उसकी चुपाई दी है ना इन्होंने, जो ग्रंथ के बाल विधा रस के प्रकरण से आगे का प्रकरण है, मोमिन लिखे मोमिन को कहो तो आमी हम, ये उसकी चुपाई है शायद। हम्म। कि यहाँ पर भी मोमिन अगर एक दूसरे से उन्होंने पूछा था ना राजा राम झांझन भाई ने कि अब आपने सेवा ले ली है 76 साल से के, और पत्र लिखते हैं कि अगर आपकी आज्ञा हो तो हम यहाँ पर राज्य के पास हम भी आ जाएं, श्री प्राणनाथ जी के पास। तो वो कहते वो परम धाम की रूह नहीं है। उसने ऐसा क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि जितने राज्य 76 साल जी के हैं उतने उनके भी हैं। राज्य तो सबके बराबर है, एक है। बराबर। तो इसलिए उन्होंने इस बात को उसके साथ जोड़ा कि यहाँ पर भी हमें वही जो परम धाम वाला प्यार है ना, वो हमें भी यहाँ करके दिखाना चाहिए। बिल्कुल। आपस में प्यार उतना, आपस में एक रूह से दूसरे, हमारे दिल में ये बड़े छोटे का या धनवान का या गरीब का ये भाव नहीं होना चाहिए। सिर्फ हमें रूह की नजर से उसको देखना चाहिए, तन से ना देखो। बिल्कुल मेन बात प्रणाम ये जी। वाली। प्रणाम जी, बहुत अच्छे से। प्रणाम जी। चलते हैं आगे। हक अंग चलत मुख बोलते, तब जान्या जात गुझ प्यार। ए अरवा अरस की जा नहीं, जाको निस दिन ए विचार। जब धामधनी बातें करते हैं तो उनके सभी अंग चलायमान दिखते हैं। इससे ही श्री राजी के दिल में विद्यमान गुझ यानी कि अनंत प्रेम की पहचान होती है। इस रहस्य को परमधाम की मात्र वही आत्माएं जानती हैं जो दिन रात इसी चिंतन में डूबी रहती हैं। किसी से बातें करते समय क्या होता है कि चेहरे की भाव भंगिमा हृदय के भावों को प्रकट करती है। फिर उस समय नेत्रों, होठों तथा हाथ पैरों की सक्रियता से यह जाना जा सकता है कि बोलने वाले के मन में क्या चल रहा है। इसी आधार पर परमधाम की प्रेममयी लीला का चित्रण किया गया है। जब श्री राज जी अपने मुख से शब्दों द्वारा प्रेम की अमृत धारा बहाते हैं तो उनके सभी अंग भी इस लीला में अपनी सहभागिता दर्शाने लगते हैं। यह प्रसंग इसी प्रकरण की हमने ऊपर भी पढ़ा था ना कि 26 और 27 में भी प्रकट किया गया है।
और एक लीला राजी की कि हक नरम पांव उठाए के और धरत जिमी पर ए अरस बीच मोमिन जानही जिनको खुशबोई आई फजर। जब श्री राज जी अपने चरण कमल को उठाकर अति प्यार से नूरमयी धरती पर रखते हैं तो उस समय आनंद की अखंड धारा प्रवाहित होने लगती है। इस रहस्य को मात्र परमधाम की वे आत्माएं ही जानती हैं जिनको जागनी के प्रकाश की सुगंधी प्राप्त हो गई होती है, अर्थात जिनकी आत्मा में ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश हो चुका होता है। इतना ये बातों ने अर्थ निकाला ना। हाँ खोल लो, आप कुछ कहना चाह रहे हो? यहाँ तो धरती दिल को ही कहा गया है। हाँ मैं यही जब समझना रूह चाह के रही दिल में रज्जी के मतलब के मोमिनों को ब्रह्मवाणी से पहचान हो जाएगी, क्योंकि यहाँ ज्ञान के द्वारा ही जागने इशक आया हुआ है ना। तो जब रूहों को उनकी पहचान हो जाएगी तो नेचुरली उनके जो चरण कमल है रूह के दिल में ही होंगे। जब वो उनकी खुशबू को, क्योंकि वहां तो सब कुछ एक मतलब में 5 गुण है और यहाँ तो वो चीज नहीं है, लेकिन उसके दिल में ही राज्य की खुशबू उसको मिलनी शुरू हो जाएगी कि राज्य मेरे दिल में आ गए, तो अपने आप ही उसके अंदर से सब कुछ उसी तरह से बदल जाएगा। उसके भाव भी बदल जाएंगे, उसकी नजर भी बदल जाएगी, दुनिया को देखने का ढंग भी, बहुत मोमिनों को रूहों को एक दूसरे को देखने का भी ढंग उसका बदल जाएगा, बदल जाएगा। सब कुछ उसका बदल जाएगा। उसको यहाँ संसार में इश्क नजर आना शुरू हो जाएगा, तो अपने आप इसके राज्य के नरम कदम उसके अंदर सबको दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। इतना प्यारा ना इसका अर्थ है कि जागने के प्रकाश की सुगंधि प्राप्त हो गई होती है, अर्थात जिनकी आत्मा में ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश हो चुका होता है। हक धरत पांव उठावत तब जानी जात चतुराए, तो समझे हक इसारते जो होए अरस अरवाए। धामधनी चलते समय जब अपने चरण कमल को उठाकर धरती पर रखते हैं तब उस समय उनकी कदम की चतुराई जानी जाती है। जो परम धाम की आत्माएं होती हैं एकमात्र वही इस रहस्य को जानती हैं कि जब श्री राज जी अपने चरणों को धरती पर रखते हैं तो वे धरती से कैसा संकेत करते हैं। अब भावार्थ में बता रहे हैं कि सागर ग्रंथ की प्रकरण 6 में श्यामा जी के चलने का भी प्रसंग सेम वैसे ही आया है। मैंने खोला था आज इसको, अभी सुंदर साथ कहेंगे तो ये वाला प्रकरण खोल देंगे कि ठीक वही स्थिति यहाँ भी है कि परम धाम में धरती, आकाश, तेज, जल, वायु, पशु, पक्षी या वृक्ष आदि सभी कुछ आत्म स्वरूप है। ये सभी अपने प्राण वल्लभ अक्षरातीत को सखियों की तरह आशिक बनकर रिझाते हैं। इसी प्रकार श्री राज्य भी इनसे वैसा ही प्रेम करते हैं जैसा सखियों से करते हैं। तो सागर ग्रंथ प्रकरण 1, 40 और 41 में भी यही कहा गया है। कैसे कि जिमी जात भी रूह की, रूह जात आसमान, जल, तेज, वाय सब रूह को, रूह जात अरस सुभान। और क्या कह रहे हैं
पशु पंखी या दरखत रू जिनस हैं सब, हक अर्स वायदत में दूजा मिले न कछुए कब। इस मायावी जगत के आशिक अपने माशूक पर किस प्रकार समर्पित होते हैं, उसकी एक झलक वाणी में इस प्रकार है कि दुनी पंखी बिछोहा न सहे, वह आगे ही उड़े अरवाह, गिरत है आकाश से होत है पुरजा पुरजा। ये श्रृंगार ग्रंथ की चौपाई है प्रकरण 20 में। और क्या बात है, आगो आशिक ऐसे कहे जो माया थे उत्पन्न, कोट बेर मासूक पर उड़ाए देवे अपना तन। रोम रोम बीच रमी रया, प्यू आशिक के अंग, इसके लिए ऐसा किया कोई हो गया एके रंग। किरंतन, वायदत के सिद्धांत के अनुसार श्री राज जी और धरती एक दूसरे के आशिक माशूक हैं। वे अपने चरणों को भला कठोरता पूर्वक धरती पर कैसे रख सकते हैं? क्या उनके प्रेम का स्तर मायावी जीवों के प्रेम से भी छोटा है? इसी प्रकार श्री राजी के अंगों में लिपटे हुए वस्त्र और आभूषण जब अपने धामधनी को अति कोमल बनकर रिझा रहे हैं, तो इसमें धरती क्यों पीछे रहे? अब क्या है, कश्मकश होती है किसमें? धरती और श्री राजी के बीच में प्रेम युद्ध होता है कि दोनों एक दूसरे को अपने प्रेम से हराना चाहते हैं। धामधनी को रिझाने के लिए धरती अपने को फूलों से भी अधिक करोड़ गुना कोमल, स्वच्छ और सुगंधमयी कर लेती है, और धामधनी अपनी अंग रूपा धरती पर अपने चरण कमल वैसे ही रखते हैं जैसे प्रेम में डूबा हुआ आशिक अपने प्रेमास्पद को स्पर्श करता है। कितनी गहराई वाली बात बोली है। उतनी ही गहराई से सुंदर साथ बोलो इसके बारे में, बहुत आनंद आएगा। हाँ जी नरेश जी, खोलो आप। नरेश जी को खोल दो सरोजनी पीछे से। हाँ जी, ये 1 नंबर में। हाँ, 1 नंबर भी है कुछ नरेश जी। चलो 1 नंबर को भी पहले खोल दो, फिर नरेश जी को खोल दो। हाँ, प्रणाम जी। प्रणाम जी। मुझे ये चौपाई से बहुत अच्छा लगा कि वहाँ की धरती, आकाश, जल सब कुछ राज्य को रिझाते, पर पूरी वाणी में मैंने तो नहीं सुना कि एक वहाँ पे पादुका तो नहीं चाहिए, इसकी क्या शोभा नहीं होती। लेकिन इसका एक बार पीछे बात भी हो रही थी, ये सब चीजों की शोभा का वर्णन आया कि मतलब कुछ ये चरणों में पहना हुआ कुछ शोभा कभी नहीं आई। अभी उस कुछ चीज को चरणों बात मत करो, कुछ अलग, इसमें कुछ और ही बात हो रही है, वो प्रेम वाली बात करो। बहुत प्यारी बात है। बस मुझे तो ये अंदर से हुआ कि चरण में कभी पादुका नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ के सब धनी के स्वरूप है। अब जाते तो वो सब इतना प्रेम देते हैं। धरती जो वहाँ पे कोमल हो जाती है, सुगंधिमय हो जाती है, नूरमय हो जाती है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ बिल्कुल। प्रणाम जी। बहुत आवाज आती है उनके पीछे ना। चांद दीदी आप खोलो। हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। मुझे आनंद बहुत ज्यादा आया, शब्दों में व्यक्त कर पाऊंगी मैं नहीं जानती। बहुत ही सुंदर भाव है
राज्य धरती को ऐसे स्पर्श करते हैं जैसे प्रेमी अपनी प्रेमिका के अंगों को स्पर्श करता है। ऐसे ही धरती भी राज्य को ऐसे ही स्पर्श करने के लिए कोमल होती है जैसे वो अपने अश्क को रिझा रही हैं। जब धनी चलते होंगे, सोच के देखें, वो सीन दिल में लाए हम कि धरती क्या क्या कर सकती है, क्या क्या करेगी, क्या करेगी। फूल की जैसे तरह। वो माशूका बन गई ना, इस समय हाँ। धरती जो है वो माशूका बन गई। और नहीं, माशूका नहीं बनी, राज्य धरती को माशूका समझ रहे हैं और धरती राज्य को अपना माशूका बना रही, माशूक बना रही है। मतलब यहाँ धरती आशिक बनना चाह रही है और वहां राज्य आशिक बनना चाह रहे हैं। दोनों में एक होड़ बंदी है, कौन कितना आशिक बन सकता है, कौन किसको अधिक प्यार करता है ना। प्रेम का युद्ध हो रहा है। प्रेम का युद्ध हो रहा है। कितनी प्यारी, मतलब कि एक ये तो चितवन वाली बात है कि राज्य चलते होंगे तो धरती कितने फूल बिछा देती होगी। राज्य जब कदम धरते होंगे तो वहां की जो परम धाम की ना, वहां पे नहरें, वृक्ष जो होते वो होंगे ना, चाल को महसूस करे। राज्य पैर रखते होंगे ना तो बहुत धीरे उठा लेते होंगे, फटाफट, दर्द न होते, पैर बार बार उठा लेते होंगे। कोमलता से चरण रखते होंगे ना। कैसे कि जब पैर, मान लो ये जो अपनी है ना अमृतवन की रौस पर चल रहे हैं, तो इधर नहरें चल रही हैं, तो पैर रखते ही नहरों में जल, पूरे परम धाम में जो जल तेजी से घूमता होगा उनके चरण रखते हुए। फिर जो दरखत ने मेहराबें बनाई हुई हैं आसपास, तो वो फूल बरसाते होंगे, कितना कुछ होता होगा। ऐसे हिल जाते होंगे, कंपन होता होगा उनमें, कंपन और होता होगा। कंपन के साथ ही फूलों की बरसात हो जाती है। हाँ नरेश जी, आप भी बोलो, मैं चुप होती हूँ। हाँ बोलो। नहीं आप बोलो, ठीक है, अच्छा सुंदर बोल रहे हो। अरे नहीं, हर एक ये तो सुंदर साथ के भाग सुनेंगे ना, बहुत अच्छा लगता है। हाँ। मेरे दिल में तो, प्रणाम जी, इस तरह से आ रहा था कि कितनी फरामोश, एक तरह से चोट लगी, बहुत चोट लगती है। श्रृंगार में उन्होंने, मतलब इतनी फरामोशी हम पर आ गई है कि ये देखो, इस प्रकरण में शुरू से पहले राज्य ने अपने हर एक एक अंग का वर्णन कर डाला। नेत्र, नासिका, श्रवण, चरण, कोई अंग नहीं छोड़ कि किसी तरह से मेरी रूह को चोट लग जाए। क्यों वर्णन कर रहे हैं अपने हर एक अंग का। फिर उसके बाद कहते हैं मैंने हर एक आभूषणों का, झांझरी, घुंघरी, काबी, कड़ला, कड़ी के अंदर देखो हमने कितना वर्णन किया कि कड़ी के अंदर एक एक कितनी अनंत अनंत बूटे हैं, बूटियां हैं, कि किसी तरह से किसी जगह, तो जैसे कोई हम अभी कौमा में होता है ना, आदमी को याद दिलाता है कि परम धाम में देखो कितना कुछ था। तुम्हारे राज्य से कैसे मैं तुम्हें मुख में पान का, मुख में से मेवा निकाल के देता था, कैसे मैं पान का बीड़ा चुबा के तुमसे कैसे ऐसे ऐसे करता था कि भी जैसे तुम्हें आनंद मिले। अभी आई ना कोई सुख लेना देना, इसके अलावा कोई काम ही नहीं। मैं कोई भी एक्शन करता था सिर्फ इसलिए करता था कि मेरी रूहों को आराम मिले, मेरी रूहों को आनंद मिले। अब इस चुपई में आ गया, फिर धीरे धीरे लिंक से लग रहा हूँ। इस चुपई में क्या कह दिया कि हक जात कि भी देखो, तुम मेरे नूर से श्यामा जी, कितना बड़प्पन दे रहे हैं हमें, और श्यामा जी के नूर से तुम सारी रूह है। भाई हक जात, हम सारी हक जात है। अब जो चुपई आई कि जिमी जात भी रूह की, रूह जात आसमान, जल तेज वाय सब रूह को, रूह भाई ये जिमी भी है, ये भी सारी तुम्हारी जात, और जो आसमान है वो भी सारा, और जल तेज वायु सब रूह को, रूह जात अर्श सुभान, और अल्टीमेटली ये सारी भी हक की जात ही हो गई। और जब हक की जात होगी, जितना प्यार मैं रूहों से करता हूँ उतना वहां पे जल से भी, उतना वहां की धरती से भी, उतनी वहां के आसमान से भी, उतनी वहां की वायु से भी। अब क्योंकि वहां अरस परस वाहिदत की लीला है। अब जितना जो जैसे वो रूहों को हर समय रिझाने, प्यार देने की उनके दिल में रहती है, 24 घंटे में अपनी रूहों को किस तरह से प्यार दो जिस तरह से वो आनंदित रहे, उसी तरह से वो वहां की जमीन को, वायु को भी इश्क देना चाहते हैं, प्रेम में रखना चाहते हैं। अब यहाँ भी धरती भी अरस परस लीला कर रही है, प्रेम का युद्ध हो रहा है कि भी मैं राज्य को कैसे रिझाऊं कि जब वो मेरे पे अपने चरण रखे, कितनी मैं सुगंधित हो जाऊं, कितनी मैं नरम हो जाऊं, ताकि वो चरण रखे तो उनको कितना आनंद लगे। तो इस तरह से एक प्रेम की
लीला अरस परस इतनी परम धाम में चल रही है। तो वो सब चीजें राजीव महाराज हमें हर तरह से बताना चाहते हैं कि परम धाम में, जैसे आप बता रहे थे जब कैसे चितवन में हम इसके पाल पे चल रहे। अब प्रॉब्लम यही है कि ब्रिजराज में हमें उनके स्वरूप नजर आते थे, यहाँ ये वाणी का ज्ञान है, उस वाणी के ज्ञान से अपनी इस प्रेम की चिट्ठी से कि देखो मैं तुमसे कितना प्यार करता था, वहां तुम्हें क्यों नहीं याद आ रहा, तुम क्यों नहीं, तुम्हारे हृदय में चोट। कभी श्रृंगार में आखिर में जाके जैसे एक आशिक कह देते हैं ना, रूह मैं रे तुम्हारा आशिक, मैं सर मैं तुम्हारा आशिक हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, अब देख लो तुम कितना मुझसे प्यार करती हो। अब क्या है, रूह क्या करती है, रूह अब हमारे दिल में वो इश्क आता नहीं। वही श्रृंगार में आखिर में महामती जी हम सब की तरफ कह देते हैं, उन्हें तो प्यार आ गया है कि सब अंग हमारे हक हाथ में, इश्क मांगे रोए रोए, सब अंग हमारे हक बांध के, हक हांसी करे सो। तो राजी ने ये हांसी करनी है, बस इसके अलावा कुछ नहीं। हम तो हाथ तो हुक्म मैटर वही चल रहा है, वो बात अलग है। अभी वहीं पे बात एक और दिल में आ रही है कि चित्रा, मैं जो कहना चाह रही हूँ ना वो बोलो। चांद दीदी खुला हुआ है आपका, बोल लो। अच्छा हाँ, मुझे ना एक बात और समझ में आई सुंदर जी, हमारी तो वहाँ वाहिदत है। अगर राजी धरती को भी प्रेम कर रहे हैं ना, तो हमें ही कर रहे हैं। मतलब हम पूरे, अगर वो एक एक धरती को, एक एक पशु को, एक पक्षी को अगर उनका इश्क मिल रहा है, उनका प्रेम मिल रहा है, तो वो हमें ही मिल रहा है। देखो प्रेम का कितना विस्तार हुआ। रूह हम जो भी हैं, वैसे तो हम राजी से अलग है ही नहीं। यही तो गलती हमने की थी कि हमने अपने आप को उनसे अलग समझ लिया। सबसे बड़ी गलती तो हमसे यही हुई। तो अब हमको सब पता चल गया, अब हमें सब मालूम है। तब हमें ये नहीं पता था कि राजी जब धरती को, मतलब भूमि को जब प्रेम करते थे, इसने इतने प्यार से जब उस पर कदम रखते थे, तो वो जो एक जो अभी गुदगुदी, मतलब जो जो प्रेम की जो भावना होती थी ना, हमें क्यों महसूस होती थी? करते तो वो धरती से थे, लेकिन महसूस सभी हमें होता था। अब हमें पता चलेगा कि जब वो पशु को भी, एक पक्षी को भी प्रेम से दिखेंगे तो लगेगा हमें तो दिख रहे हैं। तो प्रेम का ना कितना विस्तार हुआ, कितना विस्तार हुआ। एक एक पल, एक एक क्षण राज्य की एक नजर घूमेगी तो हमें लगेगा हमें दिख रहे हैं। राज्य का अगर एक, उनका एक भी अंग, ऐसे तो उनके सारे अंग ही प्रेम से भरपूर हैं, लेकिन उनके जो पूरी 24 घंटे जो वहां होते होंगे ना, उसका एक एक पल वो हमें लगता होगा हमारे प्यार से भीगा हुआ है। तो प्रेम का ना विस्तार हो जाएगा। था तो तब भी, लेकिन हमें तब पता नहीं था। अब हमें पता चलेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्यों वो धरती पे पैर रखते थे तो आनंद मुझे आता था, क्यों वो फूल को एक हाथ से स्पर्श करते थे तो आनंद मुझे आता था। ये अब समझ में आएगा। बिल्कुल। हाँ जी चित्रा। जी सुंदर जी, बहुत अच्छा वर्णन चल रहा है वाहिदत का। स्वलीला अद्वैत में जैसे वाहिदत का वर्णन चल रहा है कि किस तरह से वहाँ पे एक जर्रा जर्रा धनी का ही आशिक है, आशिक माशूक की अरस परस लीला है। तो मेरे मन में ये आ रहा था कि वो प्रेम भरी जंग जो चल रही है ना यहाँ पे, तो वो यही है कि भाई एक दूसरे को किस तरह से वो रिझाएं। तो किस तरह वो धरती और कोमल हो जाती है और धनी के चरण कमल को रिझाती है, और धनी के चरण कमल, क्योंकि जो भी है सब राज्य का ही स्वरूप है और सब रूहों के वास्ते, हर चीज वहाँ रूहों के वास्ते है। तो यही आ रहा था दिल में कि किस तरह से वो स्पर्श, वो सुगंधी और वो प्रेम भरी जंग, मतलब ज्योति प्रकाश जो भी जर्रे जर्रे से निकल रहा है वो एक दूसरे के लिए ही है। वो जंग भी है तो वो बस प्रेम भरी जंग ये है कि भी मैं ज्यादा रिझा लूं, कि वही जैसे कल हमने पढ़ा था कि घटबढ़ नहीं है तो ज्यादा का भाव है कि बढ़ता ही जाता है वो आनंद। तो शायद से यही सारा, मैंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया, मुझे एक बार चौपाई भी दिखा दो, ये मैंने सिर्फ भावार्थ पढ़ा इसका। एक सेकंड दिखाते। तो पक्षी की एग्जाम्पल बहुत प्यारी आ रही थी कि यहाँ के माया के भी पक्षी जो लव बर्ड्स होते हैं जोड़े में, जो बहुत फेमस है पक्षी,
कि वो एक चला जाता है तो दूसरा ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाता। तो वो हमारे लिए बहुत बहुत बड़ी ये एक वो बताया है राजी ने, एक तरह से व्यंग्य है हम पे कि भी वो हम कैसे कहें कि हम धनी को चाहते हैं। हक धरत पांव उठावत तब जानी जात चतुराए, सो समझे हक इशारते जो होए अर्स अरवाए। अब ये इशारों की जो बातें हैं कह रहे हैं ये सिर्फ उन रूहों को ही पता है जो इसका सुख लेती हैं। तो ये जो हक धरते हैं धरती पर, जो धरती और कोमल हो जाती है पांव उठा के, तो ये चतुराई, प्रेम भरी चतुराइयां उन्होंने बताया कि, और ये वही जो चितवन में से महसूस कर सकती हैं, जो लीलाओं में जैसे पशु पक्षी जितने भी चित्रकारी में आए हैं वो सब फूल बरसाना शुरू करते हैं हमारे स्वागत पे, जल हिलोरे लेता है यमुना जी का। तो जितनी भी सब हम लीलाएं 25 पक्षों में देखते हैं वो गहराती जाती हैं जैसे जैसे धनी जहां जहां अपने चरण कमल रखते जाते हैं। हाँ बिल्कुल। हाँ जी। नहीं, बस ऐसे दिल में लास्ट वाली बात थी ना, वो बहुत बड़ी प्यारी लग रही थी जो लास्ट में स्वामी जी ने कहा। और सीमा जी कह रहे हैं कि ऐसे श्रीराज जी जब हमें प्रेम देते होंगे तो धरती आकाश को भी आनंद मिलता होगा। मैसेज वरना मैंने पढ़ दिया है। और लास्ट में जब ये बात कही ना, तो ये एक होता है ना जैसे करंट आ जाता है कि चरण कमल वैसे ही रखते हैं जैसे प्रेम में डूबा हुआ आशिक अपने प्रेमास्पद को स्पर्श करता है। और क्या समझाने के लिए और क्या ही कह सकते हैं, है ना। हाँ जी मम्मी, आपने रिजन किया, बोलो। सबसे बड़ी बात ये है, परम धाम एक प्रेम का ही सागर है। आप चाहे पशु पक्षी धरती जहाँ राज्य महाराज ने अपने चरण रखे, वो धरती क्या करती, इतनी शुभ, इतनी खुश और इतनी जैसे तो एक पैर थरथराता है ना, ऐसे चमक रही है कि हम